आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले क्या किया होगा, वो सामान को खरीदा होगा और उसके बाद वो बेच रहा होगा। एसपी, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। ये पहले का क्या बोल रहा है, व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है। 30% का लाभ का मतलब 100 का सामान कितना बेच देगा, 30 बढ़ाकर। तो मान लिए क्रय मूल्य कितना था पहले सामान का, 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 अधिक 100 में 30 अधिक यानी 130। अब क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती, क्रय मूल्य में 25% का वृद्धि, 25% मतलब 100 में 25 का वृद्धि, तो दूसरा हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य 100 था, 25% वृद्धि का मतलब 100 में 25 बढ़ा देना है। तो 100 में 25 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य इसका हो गया 125, नया वाला। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 100 में 10 बढ़ा देगा, 100 में 10 बढ़ा देगा, यानी कि 100% जिस वस्तु का दाम था अब उसका कितना दाम हो जाएगा, 110%। परसेंट में कितना, 110। अभी कितना है, 130। तो 130 का सामान कितना बिकेगा, 110% में। तो 130 का 110, तो 110% का मतलब 110/100। काटेंगे इसको हम लोग, 0 से 0, 0 से 0, 13 में 11 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 143। कितना आ जाएगा, 143। तो 25 का सामान 143 में बेच रहा है, कितने का फायदा, तो 8, 5, 13 के हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 18 का लाभ। ये क्या बोल रहा है, नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो नया लाभ तो ये हो गया, नया लाभ का मतलब नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य से निकालना है। तो नया क्रय मूल्य ये है और नया विक्रय मूल्य ये है, तो नए क्रय मूल्य से नया विक्रय मूल्य कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, यानी 18 का लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य इंटू 100। काट देंगे, 25 पचे 125, 25 चौक 100, 18 चौक 72, बटा में 5, भाग देंगे कितना आएगा, 14.4%। तो हम लोग का कितना हो जाएगा नया प्रतिशत लाभ, ऑप्शन नंबर सी 14.4% का नया प्रतिशत लाभ होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कहने का मतलब है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पर, क्या बोलता है, ये पहले खरीद कर बेचेगा। समझते इसको हम लोग ऐसे, सीपीएसपी, पहले का सीपी। तो 20% लाभ का मतलब यदि 100 रुपए का सामान है तो 20 बढ़ाकर बेचेगा। तो 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 20% लाभ पर, यानी 20 बढ़ाकर 100 का सामान 20 में बेचेगा। यहाँ इसको 100 रुपया नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ हम लोग को पता नहीं भी, इसलिए इसको सिर्फ 100 बोलेंगे। यानी 100 का सामान 20 बढ़ाकर 120 में बेचेगा, यानी पहला विक्रय मूल्य। और ये हो गया पहला विक्रय मूल्य, यानी पहले जो वस्तु 100 में खरीदा उसको 120 में बेच रहा था। लेकिन बोल क्या रहा है कि यदि वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी 100 में न खरीद कर कितना में खरीदता, 10% कम। 10% कम का मतलब
100 में 10 कम, तो 100 तो यहाँ है ही, 100 में 10 कम यानी 90 में खरीदा होता, 90 में खरीद कर 18 रुपया अधिक में बेचा होता। क्या बोला? पिछले विक्रय मूल्य में 18 अधिक कर देता, तो पिछला विक्रय मूल्य है, इसमें 18 अधिक कर देता तो 40% का क्या होता? लाभ होता। अब यहाँ हम लोग 18 अधिक नहीं करेंगे, क्यों? ये 90 कहाँ से आया? परसेंट का यूज किए थे, क्रय मूल्य को 10% कम करके ये लाए हैं, और ये लाभ किस पर हो रहा है? नए क्रय मूल्य पर, यानी 90 का सामान 40% लाभ पर हम लोग का बिकेगा। तो 90 का सामान 40% लाभ के लिए कितना बेचेंगे? 40% लाभ का मतलब हुआ कि 100 का सामान कितना में बिकेगा? 140 में, 40% बढ़ाकर यानी 40 बढ़ाकर, तो 100 का सामान 140 में बिकेगा, तो 90 का सामान कितना में बिकेगा? तो 90 का 140% है, तो 140/100 काटेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 नामा 126, यानी इसको परसेंट में लिखेंगे तो इसको भी परसेंट में भी हम लोग लिखेंगे। अब पहले विक्रय मूल्य ये था, अब विक्रय मूल्य ये आ गया, कितने का अंतर? 6 बढ़ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया गया? 18 रुपया बढ़ाया गया। हम लोग का ये क्या अनुपात में आता है? हम लोग का अनुपात में 6 का वृद्धि हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि 18 बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि 6 का मान कितना? 18। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 त्रिका 18। क्या पूछा है? वस्तु का मूल क्रय मूल्य। मूल क्रय मूल्य का मतलब, मूल क्रय मूल्य का मतलब है कि पहले जितना क्रय मूल्य हम लोग माने थे उसी का मान निकालना है। तो पहले कितना क्रय मूल्य मान लिए थे? 100, तो 100 का ही मान जो होगा वो मूल क्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये क्या है? ये तो 10% कम करने के बाद आया था, यानी माने तो हम लोग ये थे, तो इसी का मान निकालना है। तो 1 का मान 3, तो 100 का मान कितना? तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ किए हैं तो दूसरे साइड में भी 100 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 300। यानी कि वस्तु का पहले क्रय मूल्य, मूल क्रय मूल्य का मतलब पहले क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपया था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाती और मूल्य में 18 रुपए की कमी की जाती। मूल मतलब क्रय मूल्य में क्या किया? बढ़ा दिया, इसका मतलब कि ये विक्रय मूल्य का बात कर रहा है। तो विक्रय मूल्य में 18 रुपए का कमी किया जाता तो प्राप्त नया लाभ जो है वो इतना % हो जाता। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पिछले प्रश्न में भी पूछ रहा था मूल क्रय मूल्य, और यहाँ भी पूछ रहा है मूल क्रय मूल्य, यानी पहले वाला क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या लेंगे हम लोग? पहले का सीपी यानी पहले का क्रय मूल्य, और एसपी पहले का विक्रय मूल्य। क्या बोला है? 28% के लाभ पर बेचा जाता था, यानी 100 का माल 28 बढ़ाकर। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 28% लाभ के लिए 28 बढ़ाकर तो कितना बेचेगा? 28, 128 में 100 में 28 बढ़ाएगा तो 128 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का, यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 128 होगा। अब बोल रहा है क्रय मूल्य में इतना का कमी, क्रय मूल्य में क्या कर रहा है? 50 रुपए का कमी, एकदम सीधे दे रहा है 50 रुपया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 50 प्लस, वृद्धि का मतलब 50 प्लस रुपया में दे रहा है, ठीक। और मूल्य में 18 रुपए की कमी, यानी इसमें क्या करेगा? इसमें 18 का कमी, इसमें 50 का 50 रुपए का वृद्धि किया, तो इसमें बोल रहा है कि 18 का कमी कीजिए। तो लाभ जो होता है वो 11.6% हो जाएगा। अब लाभ किस पर होता है? तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले इसको घटाकर या बढ़ाकर जो लिखा जाता है, तो यहाँ 50 इसमें वृद्धि हुआ, तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
100 प्लस क्या 50। अब ये 50 जो है एक्यूरेट क्या है रुपया में है, और ये 100 क्या है हम लोग के द्वारा माना गया है। तो जो हम लोग के द्वारा माना जाएगा वो इससे अलग होना चाहिए, जबकि अभी क्या है 100 में 50 सीधे जुट जाएगा, लग रहा है ऐसा, लेकिन नहीं जुटना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 100 को 100 नहीं 100% मान लेंगे। सीपी माने हम लोग, और किसी भी वस्तु का दाम अपने आप में क्या होता है 100%। अब ये 100% है तो ये भी परसेंट में आ जाएगा 128%, जिसके वजह से ये हो जाएगा 100%। अब 100% में 50 नहीं जुट सकता है, इससे ये अलग हो गया कि 100 हम लोग का माना गया है और ये 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है। ये तो हो गया, लेकिन पूरे पर क्या हो रहा है, ऐसा करने पर 11.6% का लाभ हो रहा है। यानी कि इतना वस्तु क्या हुआ, इतना में खरीदा गया तो 11.6% लाभ पर कितना में बेचा जाएगा। तो इस वस्तु को बेच करके कहाँ लिखेंगे हम लोग का एसपी कहाँ है, यहाँ है, तो एसपी के लिए यहाँ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा एसपी 100% प्लस 50, क्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11.6% लाभ के लिए इंटू 11.6% का लाभ का मतलब 100 में इतना बढ़ा करके बेचना है, तो कितना हो जाएगा 111.6%। यानी कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य ये है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इतना गुने 111.6%। ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का नया विक्रय मूल्य आया। ये क्या है पुराना विक्रय मूल्य। क्या बोल रहा है कि मूल्य में यानी विक्रय मूल्य में 18 की कमी की जाती है। यानी कि ये विक्रय मूल्य जो हम लोग का आया वो इससे क्या है 18 कम है, क्योंकि पहले वाला ये है और 18 कम करने के बाद नया वाला आया है। यानी नया जो आया पुराने से 18 कम, तो कह सकते हैं कि 128 में से इसको घटाने पर क्या आएगा हम लोग का 18। तो लिखेंगे 128% माइनस नया वाला विक्रय मूल्य 100% प्लस 50 इंटू 1116%। कितना आना चाहिए, कितना कम है, इससे ये कितना कम है बोल रहा है 18 की कमी की जाती है, यानी 18 कम है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा 128 का 128 उतर जाएगा, माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो 100% का 111.6% कितना होगा, इतना ही हो जाएगा 111.6%। यानी 100% का 111.6% जितना है उतना ही होगा। क्यों, क्या यहाँ बोल रहा है, इसको इसमें गुना करना है, तो 100% को 111.6% में गुना करेंगे। 100% का मतलब होता है 100/100 इंटू 111.6%। ये तो कट जाएगा तो क्या आ गया 111.6%। यानी इसको इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे यदि यहाँ ये नहीं हो करके यहाँ होता 25%, तो 25% 100% का 25% ही होगा। यानी कि 100% में जिसका भी परसेंट गुना करेंगे जितना वो है उतना ही रहता है, वो अपने ही रूप में रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। ये हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब अंक को गुना करके लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है 0 0 लिख लिए, तो 6 में 5 से करेंगे 6 पचे 30, 5 3 8, 11 पचे 55। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी हम लोग दशमलव बैठाएंगे, और परसेंट के लिए क्या कर देंगे बटा में 100। क्या हो गया, ये 0 तो ऐसे ही गया क्योंकि दशमलव के बाद है। अब इस 0 से इस 0 काट देंगे और इस 0 से यहाँ हम लोग का दशमलव आ जाएगा। बराबर में क्या आया 18 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस कितना है
55.8, इस पूरे को यदि हटा दें और इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, 55.8 हो जाएगा, जुट जाएगा उसमें। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, तो 128 में से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 128 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 164% इक्वल कितना, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0.8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, दशमलव से दशमलव गया तो 164% बराबर इतना हो गया। काटेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32, 1 बचा, 4 चौक 16, 17 18, 4 बचे 20, क्या 41%, ये परसेंट 41% का मान इतना, तो हम लोग को 1% का मान पहले निकालना है, तो 41% इज इक्वल टू 1845, 41 एकम 41, काटेंगे इसको तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 184, 41 से भाग देंगे यहाँ हम लोग तो 4 4 चौक 16, 0 और ये हो जाएगा 2, भाग देने के लिए कितना हो जाएगा, ये 4 बार में गया है, 5 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट था इसलिए पॉइंट 5 बार में ये चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.5, ये क्या है परसेंट, तो 1% का मान इतना, हम लोग को निकालना क्या है, मूल क्रय मूल्य, मूल क्रय मूल्य में क्या माने थे हम लोग, मूल क्रय मूल्य 100%, यानी 100% का मान कितना होगा, तो 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंट तो यहाँ है ही, तो इसको भी 100 से गुना करना होगा। अब 100 से गुना करें कितना आ जाएगा, 4500, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, खत्म हो गया, कितना आ गया 450, यानी मूल क्रय मूल्य कितना हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी 450 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक मशीन इतने रुपए में खरीदी और उस पर 5000 का अतिरिक्त व्यय किया, यानी अलग से खर्च इतना हो गया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। कहने का मतलब है कि 15% कम में खरीद कर 15% लाभ के लिए कितना में बेचेगा, तो सबसे पहले खरीदा कितना में, CP1 यानी पहले कितना में खरीदा, 70,000 में वो खरीदता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि इतना में न खरीद कर 15% कम में खरीदा होता, यानी नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP2 70,000 का कितना 15% कम का मतलब, 15% कम का मतलब कितना में खरीद लेगा, 85% में, 100 में से 100% में से 15% घटा देंगे 85%, यानी कि इतना का माल 85% में वो खरीदेगा, तो कितना में खरीद लेगा, 85% का मतलब 85/100, पहले जो खरीद रहा था उसको हम लोग 100% बोल रहे थे, अब उतना में न खरीद कर बोला 15% कम में, यानी ये पूरा हम लोग का 100% है, 15% कम का मतलब 85% में खरीदेगा, तो 70,000 का 85% जो आएगा वो नया हम लोग का क्या होगा, हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0 काट दिए, अब इसमें हम लोग इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ डबल 0 है उतार लेंगे डबल 0, अब फिर 5 7 35 के 5 3, 8 7 56, और 5 56 और 6 3 9, 59,500, ये तो हो गया कि इतना में खरीदेगा, 15% कम में खरीदेगा तो इतना में खरीदेगा, तो बेचेगा कितना में, बोला 15% लाभ पर कितना बेच देगा, लेकिन बोल रहा है कि खरीदने के बाद क्या कर रहा है, 5,000 का उसको अतिरिक्त यानी अलग से कुछ खर्च करना पड़ता है, तो टोटल उसके पैकेज से कितना गया, इतना, प्लस 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा
5, 9, 5, 14 का 4 में 1, 5, 1, 6, यानी उसके पैकेट से टोटल 64,500 गया। अब इस पर उसको 15% का लाभ लेकर के बेचना है, तो 15% का लाभ लेकर के बेचेगा, कितना बेच देगा? ये पूरा क्या है? 100% अब हो गया। अब ये 100% हो गया। अब इस 85 को भूल जाएंगे। यानी इस जो अभी इसका क्रयमूल्य आया है, इस पर हमको 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115% में बेचेगा। 15% का मतलब 100% में 15% बढ़ा देना, तो कितना में बेचेगा? 115% में। 115% का मतलब 115/100 काट देंगे। 23 पाँचे 115, 20 पाँचे 100, 0 से 0 गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 6450 को 23 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 0 तो उतार लेंगे पहले, 0। अब 23 पाँचे 115, 23 पाँचे 115 के 5, 11 बचा, 23 चौक 92, 92 एक 93, 93 और 10 103, 103 का 3, 10 बचा हुआ अभी, कितना हो जाएगा? 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, 38 और 10, 23 छक्का 138 हो गया, 38 है 148 बटा में 2 भाग देंगे तो 2 7 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 74,125 रुपए में बेचेगा, तो 15% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 74,175 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदता है। कार ए को 20% के लाभ पर और कार बी को 25% के हानि पर बेचता है। दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो ए और बी का क्रय मूल्य कितना है? क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी को हानि और लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य समान है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना होगा? ए को क्या कर रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ए का 20% लाभ यानी 120% में बेचेगा। बी को कितना में बेच रहा है? बी का 25% हानि। 25% हानि का मतलब 25 कम, यानी कि 75% में बेच देगा। ये हो गया बी का विक्रय मूल्य। लेकिन क्या बोल रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कर दिए बराबर, बराबर समान यानी बराबर, काट देंगे, परसेंट से परसेंट गया, 15 पचे 75, 15 आठे 120, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए के बराबर के साइड में जो होगा अंक 5, बी का मान बी के बराबर में जो होगा 8। ये क्या आया? ये सीपी का मान आया अनुपात में, यानी ए ने इतना रुपया में खरीदा, बी ने इतना में खरीदा, टोटल खरीदने में कितना खर्च हो गया? 8, 5, 13। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टोटल 6,50,000 का खर्च होता है, तो कह सकते हैं कि 13 का मान 6,50,000। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 पचे 65, 4 0, 1 2 3 4 खत्म। एक का मान कितना आ गया? 5। क्या बोल रहा है? ए और बी का क्रय मूल्य, तो ए का अनुपातिक क्रय मूल्य कितना? 5। तो एक का मान 50,000, तो 5 का मान कितना? 50,000 तो गुना कर देंगे, 1 2 3, तो 50 25, 1 2 3 4। अब बी का कितना हो जाएगा? तो एक का मान 50, तो इसका मान कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 50,000 से, 1 2 3, 8 पचे 40, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया ए का क्या? क्रय मूल्य, और ये हो गया बी का क्रय मूल्य। यानी ए ने इतना में कार लाया और बी ने इतना में कार खरीदा था। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
2,50,000 और ये हो गया 4 लाख।